साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा बहुप्रतीक्षित राजस्व लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम लेखपाल भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए रोजगार पाने का यह एक बहुत अच्छा अवसर है और मैं कहूँगा कि कमर कस लीजिए। अभी से परीक्षा की तिथि का या एडमिट कार्ड जारी होने के इंतजार न करिए। जो लोग इस बात की प्रतीक्षा में रहते हैं कि परीक्षा की तिथि आएगी, एडमिट कार्ड जारी होगा, एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ लेंगे, तो उनका चयन नहीं होता। साफ बात है। आप एकदम संकल्पित हो जाइए, समर्पित हो जाइए, योजनाबद्ध अपना एक कार्यक्रम बना लीजिए कि हमको किन पार्ट पर, किन विषयों पर हमारा कमजोर है, कौन कम तैयार है, उन पर और अधिक मेहनत करते हुए योजनाबद्ध तैयारी करिए, जिससे आप अपनी एक सीट सुरक्षित कर सकें। जिंदा दिल रहिए, सकारात्मक रहिए, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो जिंदा दिल रहिए, दृष्टिकोण अच्छा रहिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अपना यह मानिए कि मेरा एक पद सुरक्षित है, उसके लिए मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। अपनी सर्वश्रेष्ठ तैयारी करिए, लग जाइए और सफलता प्राप्त करिए। आज की वीडियो में साथियों हम ये देखिए यूपी विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां, पदों की संख्या, पात्रता, परीक्षा पैटर्न और परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर बात करेंगे। तो चलिए तेजी से आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला बिंदु साथियों यहाँ है महत्वपूर्ण तिथियां। 5 बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे केवल। महत्वपूर्ण तिथियां, पदों की संख्या, पात्रता, परीक्षा पैटर्न और परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। तो यहाँ पहला बिंदु महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी हैं। ऑनलाइन आवेदन, यहाँ देखिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि। इसकी तिथि साथियों 7 जनवरी 2022। 7 जनवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ और उसी तिथि से आप शुल्क जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आयोग की जो वेबसाइट है upsc.gov.in पर आप जाकर आवेदन करेंगे। अब अगली तिथि देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन, शुल्क जमा और आवेदन सबमिट, यह तीनों काम, ऑनलाइन आवेदन, शुल्क जमा करने और आवेदन सबमिट करने की यहाँ देखिए अंतिम तिथि। इसकी अंतिम तिथि है साथियों 28 जनवरी 2022। यहाँ देख लीजिए 28 जनवरी 28/1 यानी 28 जनवरी 2022 लास्ट डेट है। यह डेट सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। 28 जनवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है। यहाँ आपको एक अवसर और दिया जा रहा है कि आवेदन में अगर कोई त्रुटि हो गई है तो आप आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि साथियों है 4 फरवरी 2022। 4/2/2022। ये तो हो गई साथियों तिथियों की बात। चलिए अब हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं कि पदों की संख्या। पहले हम देख लेते हैं श्रेणीवार कितने पद कैसे हैं, उसके बाद हम देख लेंगे कि उनका क्षैतिज आरक्षण कैसे दिया गया है, जो आरक्षित श्रेणी की बात होती है। तो पदों के विवरण में आप देख लीजिए। पहले श्रेणीवार साथियों पद यहाँ बहुत ध्यान से देखिए। जनरल कैटेगरी के लिए 3271 पद, ध्यान से देख लीजिए। सामान्य कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 3271 पद। एससी कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति के लिए 1690 पद। एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 152 पद। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2174 पद। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए जो आरक्षण है उसके लिए 798 पद आरक्षित है। कुल विज्ञापित पदों की संख्या है 8085। यहाँ देख लीजिए पूरा ध्यान से, पुनः एक बार तेजी से देखते हैं। जनरल 3271, एससी 1690, एसटी 152, ओबीसी 2174 और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े को जो आरक्षण मिलता है उनको 798 पदों के लिए कुल पदों की संख्या 8085 है। अब यहाँ देखिए
क्षैतिज आरक्षण की बात कर रहा है विशेष श्रेणी के लिए। जो क्षैतिज आरक्षण विशेष श्रेणी वालों को दिया जाता है उसमें देखिए कितने पद हैं। एफ आश्रित कह रहा है। एफ आश्रित से मतलब फ्रीडम फाइटर आश्रित, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनके लिए साथियों 149 पद आरक्षित है। दिव्यांग की विभिन्न कैटेगरीज को मिलाकर 309 पद दिव्यांग के लिए आरक्षित है। महिला के लिए 1604 पद आरक्षित है और भूतपूर्व सैनिक या सैन्य वियोजित व्यक्तियों के लिए 387 पद आरक्षित है। यह तो हो गई साथियों पदों की बात। अब आइए हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए कौन से अभ्यर्थी अहल है, पात्र है। पहला बिंदु देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण, पीईटी पेट 2021 प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पीईटी यानी पेट 2021 परीक्षा जो हुई थी उस परीक्षा में पेट परीक्षा में सम्मिलित हुए हों। आप पीईटी 2021 परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तभी पात्र हैं, एक बात। उसके साथ साथ ये है कि आयोग ने आपको वैध स्कोर कार्ड जारी किया हो, आपके पास आयोग द्वारा जारी वैध स्कोर कार्ड हो, आप पीईटी 2021 परीक्षा में सम्मिलित हुए हों। पहली शर्त यह है यदि आप पीईटी यानी पेट परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं तो आप कदापि इसमें आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। दूसरी बात, 1 जुलाई आयु की बात हो रही है। 1 जुलाई 2021 को आयु की गणना की तिथि आप देख लीजिए। 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। इसमें एक बात हो रही है जो देखिए, आरक्षित या विशेष आरक्षित वर्ग को शासन में जो उनको छूट मिलती है नियमानुसार उनको छूट उसकी मिलेगी। 1 जुलाई 2021 को आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित विशेष आरक्षित वर्ग को शासन में जो उनको नियमानुसार छूट मिलती है वो छूट उनको मिलेगी। अगला जो है तीसरा बिंदु देखिए, यहाँ कह रहा है इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, जो उसकी शैक्षणिक योग्यता है। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, उसमें देखिए कह रहे हैं अधिमानी अहर्ता यानी वेटेज किनको मिलेगा। वेटेज के लिए अगर आपके पास एनसीसी की बी लेवल की सर्टिफिकेट है, एनसीसी बी का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको वेटेज उसका मिलेगा। और दूसरा बिंदु यह है कि प्रादेशिक सेना में यदि आपकी 2 वर्ष की सेवा है तब भी आपको वेटेज मिलेगा। तो आपने यहाँ देख लिया पात्रता की बात, ठीक है ना। हमने यहाँ 3 बिंदु पर चर्चा की, तिथियों पर, पदों की संख्या पर, पात्रता पर। अब अगले पेज में हम परीक्षा पैटर्न और परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा करेंगे। साथियों परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं, देखते हैं कि परीक्षा पैटर्न क्या होगा। इसमें पहला बिंदु देखिए, पहला बिंदु कह रहा है कि राजस्व लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में 100 अंकों की बहुविकल्पीय यानी वस्तुनिष्ठ आधारित बहुविकल्पीय परीक्षा 100 अंकों की होगी। एक बात स्पष्ट कर लीजिए, 100 अंकों की बहुविकल्पीय परीक्षा होगी, उसमें 100 प्रश्न भी होंगे। चलिए दूसरा बिंदु देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको सजग होने की जरूरत है, इसको लेकर बहुत अभ्यास की जरूरत है। प्रायः हम देखते हैं लोग ऋणात्मक यानी माइनस मार्किंग के चक्कर में बहुत नुकसान कर बैठते हैं। क्वालिफाई होने की योग्यता रखते हैं लेकिन लालच में कई बार गलत प्रश्नों को छू लेते हैं तो वो उनका नुकसान हो जाता है। तो यहाँ देखिए दूसरा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि परीक्षा में ऋणात्मक निगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग जिसको आप कहते हैं, ऋणात्मक अंक भी दिया जाएगा, माइनस मार्किंग भी होगी। यह माइनस मार्किंग कितनी होगी? जो कि प्रश्न के अंक का 1/4, प्रश्न के अंक का 1/4 यानी 25% होगा, ठीक है ना। यदि जैसे आपके 4 प्रश्न आपने गलत किए हैं तो आपका 1 अंक कट जाएगा, जितना आप सही किए रहेंगे उसमें से भी 1 अंक कट जाएगा। अगर आपने 4 प्रश्न आपके गलत हो गए तो आपका 1 अंक कट जाएगा, यानी
एक प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो आपके 1/4 अंक का नुकसान होगा। प्रश्न का यहाँ क्या कह रहा है कि जो कि प्रश्न के अंक का 1/4 25% होगा। ठीक है, दो बातें स्पष्ट हो गई। 100 अंकों की बहुविकल्पीय परीक्षा होगी, ऋणात्मक यानी माइनस मार्किंग भी होगी। परीक्षा के लिए आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ सबसे सतर्क रहने वाली बात है, माइनस मार्किंग के लिए आप प्रैक्टिस करिए, गलत प्रश्नों को टच करने से बचिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि कौन से विषय हैं और कितने प्रश्न उनके लिए और क्या अंक निर्धारित है। साथियों देखिए, सबसे पहला है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के लिए यहाँ देखिए, सामान्य हिंदी से पूछे जाएंगे 25 प्रश्न और उसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, 25 अंक। गणित से दूसरा विषय गणित से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय, उसके लिए भी 25 अंक निर्धारित हैं। सामान्य ज्ञान आपका देखिए, सामान्य ज्ञान से भी आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 अंक निर्धारित हैं। और एक देखिए जो लेखपाल भर्ती परीक्षा विशेष प्रकरण है, ग्राम्य समाज व विकास। सामान्य रूप से परीक्षाओं में ये है, पाठ्यक्रम में नहीं होता, लेकिन लेखपाल भर्ती परीक्षा क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा मामला होता है, जमीन से जुड़ा मामला होता है, तो ग्राम्य समाज व ग्राम्य विकास से संबंधित 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो यह भी 25 अंक के होंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए कितने अंक हो जा रहे हैं, 100 प्रश्न हो जा रहे हैं आपके, और सभी प्रश्न कितने अंकों के हैं, 1-1 अंक के, तो यह 100 अंक के हो जा रहे हैं। ठीक है ना, यह आपको 2 घंटे में करने हैं। माइनस मार्किंग का आपको विशेष ध्यान रखना है, निगेटिव मार्किंग का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं अब पाठ्यक्रम की बात। अंतिम प्रकरण बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है पाठ्यक्रम जानना, क्योंकि पाठ्यक्रम के अनुसार ही आप योजना बनाइए। पाठ्यक्रम में जो बिंदु दिए हैं उनकी आप तैयारी करिए, इनसे इतर आप तैयारी करेंगे आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलने वाला। इनको आप तैयार कर लेंगे तो प्रत्येक प्रकरण से देखिए 4 पार्ट है, 25 है ना। तो आपको क्या करना है कि सब में 25 के लिए काम करना है। बहुत कठिन प्रतियोगिता है ना भाई, सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी बेरोजगारी के दर्द को झेल रहे हैं, सभी संघर्ष कर रहे हैं, सभी चयनित होना चाहते हैं। तो बहुत कठिन प्रतियोगिता है। इस कठिन प्रतियोगिता में अगर अपना एक पद सुरक्षित करना है तो पूरे संकल्प के साथ 25 जो ये चारों पार्ट हैं, चारों में 25 के लिए आपको काम करना पड़ेगा। यह नहीं कि कोई हिला हवाली की इसमें हम 25 कर लें उसमें हम 12 करेंगे, नहीं, 25 के लिए सब में हमको प्रयास करना है, अपना सर्वोत्तम प्रयास करना है, तो निश्चित रूप से हम चयनित होंगे। अब आगे देखते हैं पाठ्यक्रम के एक एक प्रकरण को आपको एकदम जिसका कहते हैं कि पोस्टमार्टम कर देना, एकदम उसको उसमें से ऐसा ना हो कि उसमें से कोई प्रश्न आए और आप गलत कर दें। तो पहले हम देखते हैं साथियों सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम को। बहुत सीमित पाठ्यक्रम है सामान्य हिंदी का, मैं देख रहा हूँ इसमें। सामान्य हिंदी में पहला प्रकरण है समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको कहते हैं आप लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्य संशोधन या वाक्य शुद्धि से, लिंग वचन कारक, वर्तनी की अशुद्धियां, अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये सारे प्रकरण ऐसे हैं जो चैनल पर पहले से भी इनके तमाम वीडियो पड़े हैं, लेकिन मैं आपको दावा करता हूं कि अगर आप जुड़े रहेंगे तो लेखपाल भर्ती परीक्षा में आपको यह जो हिंदी विषय है इसमें 25 में 25 अंक लाना मेरी गारंटी है कि आप लाएंगे। बस आपको जुड़े रहना है। हम जो मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, जो हम आपको पढ़ाएंगे, उसको आप ध्यान से देखेंगे, उसको आप तैयार करेंगे, तो 25 में 25 की मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इनके सारे की वीडियोस, इन सारे प्रकरणों की वीडियोस पड़े हैं चैनल पर। उसके बाद भी और भी बेहतर अभ्यास सेट और भी बेहतर और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो साथियों अभी आपने इस पेज में किसका सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम देख लिया। अब आइए हम अगले पेज में देखते हैं गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम्य समाज का पाठ्यक्रम। ठीक है साथियों, गणित का पाठ्यक्रम देखते हैं। थोड़ा सा गणित का पाठ्यक्रम मुझे लग रहा है कि विस्तृत है। सबसे पहले आप देखिए संख्या पद्धति, फिर
प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकीय आंकड़ों का वर्गीकरण और बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, क्रमशः देखिए। फिर आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज और केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, यानी ये अंकगणित से आप देखिए लगभग महत्वपूर्ण प्रकरण जो है लगभग पूरे हैं ये। उसके बाद लघुत्तम समापवर्त LCM और महत्तम समापवर्तक HCF, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक व उनमें संबंध। फिर युगपत समीकरण, ठीक है। उसके बाद में द्विघात समीकरण, गुणनखंड, फैक्टर आपका, क्षेत्रफल, प्रमेय। अब आ जाइए आप ज्योमेट्री यानी रेखागणित में, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय। उसके बाद में त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप व क्षेत्रफल, समचतुर्भुज के परिमाप व क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल। तो गणित से आपने देख लिया इतने टॉपिक हैं, इन पर आपको काम करना है। अधिकतम आपने पढ़ा है, केवल अभ्यास की जरूरत है। लगभग मुझे लग रहा है कि ये हाई स्कूल लेवल तक सभी लोग गणित में इसको पढ़ चुके होते हैं। केवल आप अभ्यास कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से तैयार हो जाएगा। इसमें बिल्कुल घबराने की, डरने की बात नहीं, ठीक है ना। अब अगला तीसरा विषय देखिए, सामान्य ज्ञान की बात। सामान्य ज्ञान में सबसे पहला प्रकरण है साथियों सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान जो दैनिक जीवन में, जो इसमें विशेष रूप से पूछा जाना है, मैं आपको बता दूं, आपके दैनिक जीवन में जो विज्ञान का प्रयोग है विविध रूपों में, दैनिक जीवन में जो विज्ञान का प्रयोग है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान में। उसके बाद में समसामयिकी आ जाता है, करंट अफेयर, मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस समय समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स मोस्ट ट्रेंडिंग है, गहराई से पूछ रहे हैं। पिछले 1-2 वर्ष पीछे का पूछ ले रहे हैं। परीक्षा आपकी 2022 में होनी है तो संभव है 2021-20 का भी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर की समसामयिकी आपको तैयार करके रखना है। भारत का इतिहास महत्वपूर्ण प्रकरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो यह बहुत कठिन नहीं है, बहुत हल्का नहीं। भारतीय राज्य व्यवस्था व अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल व जनसंख्या, कंप्यूटर से संबंधित सामान्य जानकारी, और यह आप जान लीजिए जो भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था है, विश्व भूगोल है, भारत का भूगोल है, कंप्यूटर से संबंधित सामान्य जानकारी, जो कुछ भी है साथियों यह है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि उत्तर प्रदेश विशेष रूप से केंद्र में रहेगा, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश राज्य की परीक्षा है। तो उत्तर प्रदेश को आप विशेष रूप में ध्यान से देख लेंगे, उत्तर प्रदेश विशेष को बहुत ध्यान से देख लेंगे। सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रकरणों को आपने देख लिया। अब देखिए जो चौथा प्रकरण था वो था ग्राम्य विकास, ग्राम्य समाज एवं विकास, ठीक है। यह आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास। उसके बाद में जो भी ग्राम्य विकास कार्यक्रम आजादी के बाद से आज तक जो भी चलाए गए हैं सरकारों द्वारा, ग्राम विकास योजनाएं व उनका प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियां, ग्राम विकास के लिए कौन सी शोध प्रणालियां अपनाई गई हैं, ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, उसके बाद में आपका ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास व भूमि सुधार,
यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आप देखिए कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान से देखिए। और केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास संबंधित योजनाएं। ठीक है साथियों, तो आज के वीडियो में आपने राजस्व लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां, परीक्षा पैटर्न, पात्रता, पाठ्यक्रम, इसके बारे में देख लिया। अब अपनी तैयारी में आप लग जाइए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। फिलहाल मैं पुनः आपसे वादा करता हूं कि मैं हिंदी पढ़ाता हूं और हिंदी में मेरा दावा है कि आप अगर जुड़े रहेंगे तो 25 में 25 अंक मैं आपको दिलवाऊंगा। अंक चाहे हिंदी में मिले, चाहे ग्राम विकास में मिले, चाहे सामान्य अध्ययन में मिले, चाहे गणित में मिले, एक अंक यानी प्रत्येक अंक का वही मूल्य होगा, वह उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए किसी भी प्रकरण को आप हल्के में नहीं लेंगे। ठीक है ना? तो शुभकामनाओं के साथ फिलहाल आज इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।